एक पहाड़ी गांव था जो घने जंगलों और धुंध से घिरा हुआ था। उस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चांदनी हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक खूबसूरत भूतनी रहती है जिसकी खूबसूरती देखते ही लोग उस पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन इस भूतनी का एक राज था। जो भी उसकी खूबसूरती का दीवाना होता वह फिर कभी गांव लौटकर नहीं आता। गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक शहर का युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन फोटोग्राफर था और पुरानी जगहों की तस्वीरें लेना उसका शौक था। जब उसने चांदनी हवेली की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। लोगों ने उसे समझाया, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक समझा और हवेली जाने का फैसला किया। रात का समय था। हवेली धुंध में डूबी हुई थी। अर्जुन अपने कैमरे के साथ अंदर गया। हर तरफ सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। चलते चलते वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था और अचानक पियानो बजने लगा। अर्जुन चौंका, लेकिन तभी उसने देखा सफेद साड़ी पहने लहराते बालों वाली एक खूबसूरत लड़की पियानो बजा रही थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि अर्जुन उसे देखता ही रह गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोशनी हूँ। इस हवेली की रखवाली करती हूँ। अर्जुन को समझ आ गया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? रोशनी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि सालों पहले वह इसी गांव की रहने वाली थी। वह एक अमीर जमींदार की बेटी थी और उसे एक गरीब लड़के से प्यार हो गया था। लेकिन उसके परिवार ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया। एक रात उसके पिता ने गुस्से में उस लड़के को मार डाला और रोशनी को इस हवेली में कैद कर दिया। वह यहीं तड़प तड़प कर मर गई। उसकी आत्मा अब तक यहाँ कैद है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। मैं बस इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ, रोशनी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने सोचा, अगर वह रोशनी की कहानी दुनिया को बताए तो शायद वह इंसाफ पा सके। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने रोशनी के लिए कुछ करने की कोशिश शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली में चीजें अपने आप हिलने लगीं। छतों पर परछाइयां दिखने लगीं और हवेली का रहस्य और गहराता गया। अर्जुन और रोशनी के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। अर्जुन जानता था कि वह भूत है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए प्यार उमड़ने लगा। लेकिन सवाल यह था, क्या यह प्यार मुमकिन था? क्या अर्जुन रोशनी को आजाद कर पाएगा या यह हवेली दोनों का अंत बन जाएगी? अर्जुन और रोशनी के बीच अब एक गहरा जुड़ाव हो चुका था। अर्जुन ने रोशनी से वादा किया था कि वह उसे इस कैद से आजाद करेगा। उसने सोचा कि गांव वालों से इस हवेली और रोशनी की कहानी के बारे में सच जानना होगा। अगले दिन अर्जुन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। बुजुर्ग ने उसे एक चौंकाने वाला राज बताया। उन्होंने कहा, रोशनी की आत्मा को इस हवेली से आजाद करने का एक ही तरीका है। उसे वही करना होगा जो उसने अपनी जिंदगी में नहीं कर पाई थी। अर्जुन समझ नहीं पाया। उसने बुजुर्ग से पूछा, इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, रोशनी को उस प्यार को पूरा करना होगा जो अधूरा रह गया था। लेकिन याद रखना, हर आत्मा को आजादी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। यह सुनकर अर्जुन और ज्यादा उलझ गया। उसने रोशनी से बात की और उसे सारा सच बताया। रोशनी ने कहा, अगर मेरे आजाद होने के लिए तुम्हें खतरा हुआ तो मैं यह कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह हर हाल में रोशनी को इंसाफ दिलाएगा। अगली रात अर्जुन ने रोशनी को हवेली के उस कमरे में बुलाया जहां उसका प्यार अधूरा रह गया था। उसने वहां मोमबत्तियां जलाईं और अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा, रोशनी, अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, भले ही मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। तभी हवेली में एक भयानक तूफान शुरू हो गया। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। रोशनी ने अर्जुन से कहा, यह मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने रोशनी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे बिना यह दुनिया नहीं देखना चाहता। अचानक पूरा कमरा उजाले से भर गया। हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम्हारी कुर्बानी इस आत्मा को मुक्त कर सकती है।
लेकिन इसका अंजाम तुम्हारे लिए क्या होगा, यह तय नहीं है। और फिर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। रोशनी गायब थी। पूरा कमरा खाली था। हवेली अब पहले की तरह सुनसान लग रही थी। अर्जुन ने इधर-उधर देखा, लेकिन रोशनी कहीं नहीं थी। और फिर उसने देखा, कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा हुआ था। उस आईने में रोशनी का अक्स नजर आ रहा था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। अर्जुन ने उसे पुकारा, रोशनी, तुम कहाँ हो? आईने से एक धीमी आवाज आई, अर्जुन, मैंने आजादी पाई, लेकिन तुमने जो किया, उसका असर अब तुम्हारी जिंदगी पर पड़ेगा। हवेली ने तुम्हें अपना हिस्सा बना लिया है। तुम्हारा सच बाहर की दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। आईना टूट गया और अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, हैरान और अकेला। अर्जुन अब गांव लौट चुका था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जिन लोगों से वह पहले बातें करता था, वे अब उसे अनदेखा कर रहे थे। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह एक चाय की दुकान पर रुका। दुकान का मालिक उसे घूरते हुए बोला, तुम कौन हो? पहले कभी देखा नहीं। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने जवाब दिया, मैंने ही तो कल तुम्हारी दुकान पर चाय पी थी। क्या तुम मुझे भूल गए? लेकिन दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। अर्जुन परेशान हो गया। उसने सोचा, क्या यह सब हवेली का असर है? क्या मैं सच में बदल चुका हूं? उसने खुद को सांत्वना दी और फैसला किया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा। लेकिन इस बार वह गांव के बुजुर्ग से मदद लेने गया, जिन्होंने उसे रोशनी की कहानी बताई थी। जब वह उनके घर पहुंचा, तो देखा कि वहां कोई नहीं था। घर सुनसान और वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं रहा हो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसने गांव के एक बच्चे से पूछा, यहाँ जो बाबा रहते थे, वे कहाँ गए? बच्चा हैरानी से बोला, यहाँ तो कोई बाबा नहीं रहते। आप किसकी बात कर रहे हो? अर्जुन का सिर घूमने लगा। उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे अब यकीन हो गया कि रोशनी और हवेली का रहस्य अभी पूरा सामने नहीं आया है। उसने तय किया कि वह एक बार फिर हवेली जाएगा। अगली रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ चुपके से हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे वही ठंडक महसूस हुई जो उसने पहली बार महसूस की थी। हवेली के अंदर का सन्नाटा अब और डरावना लग रहा था। उसने धीरे धीरे उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए जहां उसने आखिरी बार रोशनी को देखा था। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में रोशनी और एक लड़के की छवि थी। अर्जुन ने गौर किया कि इन चित्रों में रोशनी और उसका प्रेमी साथ थे, लेकिन यह दृश्य कुछ अलग कहानी बयां कर रहा था। चित्रों में दिख रहा था कि रोशनी और उसका प्रेमी अलग नहीं हुए थे, बल्कि रोशनी ने अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। यह सच्चाई उससे छिपाई गई थी। तभी हवेली में अचानक से खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। तेज हवा चलने लगी और एक धीमी दर्द भरी आवाज गूंजी, अर्जुन, लौट जाओ। जितना सच्चाई के करीब जाओगे, यह तुम्हें उतना ही उलझाएगी। अर्जुन को यह आवाज रोशनी की लगी। उसने उस आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे टूटे हुए आईने पर पड़ी। उसने महसूस किया कि यह आईना सिर्फ एक साधारण आईना नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और आईने के पास जाकर उसके टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। जैसे ही आखिरी टुकड़ा जुड़ा, रोशनी फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वह वैसी नहीं थी जैसी पहले दिखी थी। उसकी आंखों में दर्द और थकान साफ झलक रही थी। तुमने यह क्या किया, अर्जुन? रोशनी ने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। यह सब कब तक चलेगा? रोशनी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन तुमने हवेली की सीमा को तोड़ दिया। अब न मैं पूरी तरह आजाद हूं और न ही तुम। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? रोशनी ने बताया कि हवेली का असली मालिक वह है जिसने उसे यहाँ कैद किया था। अगर अर्जुन उसे ढूंढ सके और उसे इस हवेली से बाहर निकाल सके, तो वे दोनों मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं था। वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह अर्जुन को खत्म कर सकती थी। अर्जुन ने रोशनी से वादा किया
कि वह हर हाल में उसे और खुद को मुक्त करेगा। उसने हवेली के गुप्त तहखाने का दरवाजा ढूंढा, जहां हवेली के मालिक का राज छिपा हुआ था। तहखाने में अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। जैसे ही उसने तहखाने में कदम रखा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा एक परछाई, जो उसकी ही शक्ल की थी। परछाई उसे देख मुस्कुराई और धीमे से बोली, अर्जुन, तुम अब हवेली के एक और राज का हिस्सा बन चुके हो। अर्जुन की नजरें उस परछाई पर जम गईं। वह एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि जो उसने देखा वह सच था या उसकी कल्पना। परछाई ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने रोशनी को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन तुम खुद को कभी मुक्त नहीं कर पाओगे। अब यह हवेली तुम्हारा घर है। यह आवाज गूंजती रही और अर्जुन के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह महसूस कर सकता था कि कुछ अदृश्य ताकतें उसे तहखाने के अंदर खींच रही थीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। वह तहखाने के अंधेरे में गिर पड़ा। चारों ओर घुप अंधेरा था और उसे केवल अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह आवाज उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। घबराहट में उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक नर्म हाथ ने उसके कंधे को छुआ। वह घबराकर पीछे मुड़ा तो उसने देखा, रोशनी उसके सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए अर्जुन? रोशनी ने नाराजगी और चिंता भरे स्वर में पूछा। मैंने वादा किया था कि तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगा, अर्जुन ने कहा। यह बंधन तोड़ने का तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें और गहरे खींच रहा है। यह हवेली अपने राज्य किसी को जानने नहीं देगी और अब तुम इसका हिस्सा बन रहे हो। रोशनी की आंखों में चिंता थी। अर्जुन ने कहा, मुझे परवाह नहीं। अगर इस बंधन को तोड़ने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं वह भी करूंगा। रोशनी चुप रही। उसने अर्जुन का हाथ थामा और उसे तहखाने के और अंदर ले गई। तहखाने के भीतर एक बड़ा सा दरवाजा था, जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख था, जिसमें लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह खुद को खो देगा। रोशनी ने अर्जुन को चेतावनी दी, अगर तुमने इसे खोला तो तुम्हें हर चीज की कीमत चुकानी होगी। सोच लो, अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक तेज रोशनी बाहर निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि अर्जुन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो वह एक बिल्कुल अलग जगह पर था। यह जगह एक पुराना कक्ष लग रही थी, जहां चारों ओर किताबें और धूल जमी हुई थी। कक्ष के बीचों बीच एक ऊंची कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में अजीब सा तेज था। तो तुम आ गए, बूढ़े ने कहा। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। मैं इस हवेली का मालिक हूं और तुमने यहाँ आकर अपनी सबसे बड़ी गलती की है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने कहा, मैं यहाँ रोशनी को मुक्त करने आया हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन उसे जाने दो। बूढ़ा हंस पड़ा। तुम समझते नहीं अर्जुन, यह हवेली सिर्फ रोशनी की नहीं है। यह उन सभी आत्माओं का घर है जो मुझसे भागने की कोशिश करती हैं, और अब तुम भी उनमें से एक हो। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह आदमी सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह हवेली की आत्माओं का संचालक था। मैं यहाँ तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूँ, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। तुम खेल खत्म नहीं कर सकते अर्जुन, क्योंकि तुम अब इस खेल का हिस्सा हो। बूढ़े ने अपनी छड़ी उठाई और अचानक कक्ष की दीवारें गिरने लगीं। चारों ओर से आत्माएं प्रकट होने लगीं। अर्जुन ने रोशनी को देखा। वह उसके पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। तुमने मेरा साथ दिया, अर्जुन, लेकिन अब मुझे तुम्हें बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी, रोशनी ने कहा। नहीं, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन रोशनी ने आगे बढ़कर बूढ़े की ओर देखा। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक कक्ष की रोशनी मंद होने लगी। बूढ़ा चीखने लगा और उसकी चीखों के साथ आत्माएं गायब होने लगीं। सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। कक्ष खाली था। रोशनी भी गायब थी। वह अकेला खड़ा था। रोशनी! उसने पुकारा। तभी उसे अपने पीछे एक धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन, अब तुम्हें मुझे ढूंढना होगा।
मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस कीमत पर कि अब मैं हमेशा के लिए खो गई हूं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई। अर्जुन हवेली से बाहर निकल चुका था। रात का सन्नाटा और हवेली की रहस्यमयी दीवारें अब पीछे छूट चुकी थीं, लेकिन उसकी आत्मा भारी थी। रोशनी की आखिरी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अब तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। गांव में वापस आते हुए अर्जुन का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा, रोशनी को बचाने के लिए मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं, अब वापस नहीं लौट सकता। लेकिन आखिर उसे कहाँ ढूंढूं? गांव के लोग अभी भी अर्जुन से अजीब तरीके से पेश आ रहे थे। जब वह किसी से बात करने की कोशिश करता तो लोग उसे अनदेखा कर देते। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर एक डर की झलक दिखाई देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह अपने कमरे में पहुंचा और अपने कैमरे को निकाला। उसने सोचा कि शायद कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हो गई हों, जो उसे रोशनी तक पहुंचने का सुराग दे सके। जब उसने कैमरे की तस्वीरें देखनी शुरू की, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तस्वीरों में हवेली के अंदर के दृश्य थे, लेकिन हर तस्वीर में एक धुंधली आकृति दिख रही थी। यह आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। आखिरी तस्वीर में रोशनी दिखाई दी। वह अर्जुन की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके पीछे एक दरवाजा नजर आ रहा था। अर्जुन ने गौर किया कि वह दरवाजा हवेली के तहखाने में नहीं था, यह कहीं और का था। तस्वीर के चारों ओर एक अजीब सी चमक थी, मानो वह दरवाजा किसी और दुनिया में खुलता हो। क्या यह रोशनी का इशारा है? उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने तस्वीर को गौर से देखा। दरवाजे के किनारे एक निशान बना हुआ था, जो उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। उसने अपने कमरे में रखी किताबों को खंगालना शुरू किया। एक पुरानी किताब में उसने वह निशान पाया। यह निशान गांव के पास के जंगल में मौजूद एक गुफा का था। अर्जुन बिना समय गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और आसमान में केवल चांद की हल्की रोशनी थी। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह गुफा तक पहुंचा, जो घनी झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपी हुई थी। गुफा के मुहाने पर वही निशान बना हुआ था, जो उसने तस्वीर में देखा था। अंदर जाने से पहले उसने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। गुफा के अंदर अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। ये आकृतियां रोशनी की कहानी बयां कर रही थीं, उसके बचपन से लेकर उसके प्रेमी के साथ हुए हादसे तक। जैसे जैसे अर्जुन गुफा के अंदर बढ़ता गया, उसे एक धीमी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज किसी स्त्री की थी। अर्जुन, लौट जाओ, यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था। उसने आवाज का पीछा किया और गुफा के एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां बीचों बीच एक झरना बह रहा था और झरने के पानी में एक परछाई नजर आ रही थी। यह परछाई रोशनी की थी। रोशनी! अर्जुन ने पुकारा। रोशनी की परछाई ने उसे देखा और कहा, तुमने मुझे यहां तक ढूंढा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। रोशनी ने कहा, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा, जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया। वह आत्मा अब भी हवेली के अंदर छिपी हुई है, लेकिन मैंने उसे पहले ही देखा था। वह बूढ़ा आदमी था, अर्जुन ने कहा। वह सिर्फ इस रहस्य का एक हिस्सा था। असली आत्मा हवेली के दिल में छिपी है। तुम्हें वहां लौटना होगा, लेकिन इस बार यह आसान नहीं होगा। अर्जुन ने रोशनी से पूछा, और तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें ताकत दूंगी। तभी झरने से एक अजीब सी रोशनी निकली और अर्जुन के चारों ओर फैल गई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से जुड़ गया हो। अब जाओ अर्जुन, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। अगर तुम असफल हुए, तो हम दोनों हमेशा के लिए इस बंधन में बंध जाएंगे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और गुफा से बाहर निकल आया। गांव लौटते वक्त अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली की दिशा में आसमान पर काले बादल छा रहे हैं। हवेली के चारों ओर एक अजीब सा ऊर्जा चक्र बन रहा था। वह समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर का सन्नाटा और घना हो गया था।
इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचा, उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी एक ताबूत के पास खड़ा था। ताबूत के अंदर एक औरत की लाश थी। तुम वापस आ गए, बूढ़े ने कहा, लेकिन इस बार तुम यहां से बचकर नहीं निकल सकते। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हें रोकने आया हूं। तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। बूढ़ा आदमी हंसा और ताबूत खोल दिया। तभी लाश की आंखें खुल गईं। वह लाश धीरे धीरे खड़ी हो गई और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह लाश हवेली की असली ताकत थी। हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक तेज चीख के साथ कहानी एक बार फिर सन्नाटे में डूब गई। अर्जुन हवेली के तहखाने में खड़ा था। उसकी आंखें उस लाश पर टिकी हुई थीं जो धीरे धीरे उठ रही थी। लाश की आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे सालों तक पीड़ा दी हो। बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत तो कर ली, बूढ़े ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है इस लाश के पीछे का सच? अर्जुन ने लाश की ओर देखा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी। बूढ़े ने कहा, यह वही औरत है जिसने इस हवेली को बनाया था। लेकिन यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। यह काली विद्या जानती थी और खुद को अमर बनाने के लिए उसने इस हवेली को एक शापित स्थान बना दिया। अर्जुन ने पलटकर बूढ़े से पूछा, तो रोशनी का इससे क्या लेना देना है? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, रोशनी इसकी पहली शिकार थी। वह इस औरत के जादू का हिस्सा बन गई और अब उसकी आत्मा इस हवेली के साथ बंधी हुई है। लेकिन तुमने उसे मुक्त करने की कोशिश करके हवेली के असली रहस्य को तोड़ दिया। अब यह लाश तुम्हें भी अपनी कैद में ले लेगी। अर्जुन ने रोशनी की आवाज को याद किया। तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। उसने खुद को संभाला और बोला, मैं इसे खत्म करूंगा। तुम्हारा खेल अब खत्म है। लाश ने अचानक अपनी आवाज में गूंज पैदा की। वह बोलने लगी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं अमर हूं। यह हवेली मेरी आत्मा है और तुम भी इसके हिस्से बन जाओगे। अर्जुन ने महसूस किया कि लाश से निकलती ऊर्जा उसे अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन तभी उसकी जेब में रखी रोशनी की दी हुई वह तस्वीर चमकने लगी जिसमें दरवाजे का निशान था। उस तस्वीर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अर्जुन ने तुरंत तस्वीर को बाहर निकाला और उसकी चमक को लाश की ओर कर दिया। लाश एक पल के लिए ठिठक गई। उसने चीखते हुए कहा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये शक्ति मेरे खिलाफ नहीं हो सकती। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि तस्वीर में ऐसा क्या था, लेकिन वह जानता था कि यह रोशनी का दिया हुआ इशारा था। उसने तस्वीर को लाश की ओर उठाए रखा। तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगी। हवेली के अंदर की ऊर्जा में हलचल होने लगी। बूढ़ा आदमी भी अचानक चीखने लगा, तुमने इसे जगाया है। अब तुम और यह हवेली दोनों खत्म हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा, अगर यह मुझे खत्म कर देगा तो भी मैं इसे खत्म करके रहूंगा। तस्वीर की रोशनी और तेज हो गई। लाश ने अपने हाथ उठाए और अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां अर्जुन को छूने लगीं, तस्वीर से निकली रोशनी ने उसे जला दिया। लाश जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा तहखाना कांपने लगा। अर्जुन ने देखा कि लाश धीरे धीरे राख में बदल रही है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, यह अंत नहीं है अर्जुन, इस हवेली का रहस्य अभी बाकी है। जैसे ही लाश पूरी तरह से राख में बदल गई, बूढ़ा आदमी गायब हो गया। तहखाने का सन्नाटा लौट आया। अर्जुन ने तस्वीर की ओर देखा। तस्वीर अब काली पड़ चुकी थी। अर्जुन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वह धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकलने लगा। हवेली अब शांत थी। लेकिन जब उसने मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया तो वह दरवाजा बंद हो गया। उसने चारों ओर देखा। हवेली के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर अजीब सी लिपियां उभर आई थीं। हवेली के कोने कोने से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने खुद से पूछा। तभी रोशनी की आवाज फिर से गूंजी। अर्जुन, तुमने उस लाश को तो खत्म कर दिया, लेकिन यह हवेली अब भी शापित है। यह शाप इसके असली रहस्य में छिपा हुआ है। असली रहस्य? अब और क्या बाकी है? अर्जुन ने जवाब दिया। रोशनी ने कहा, यह हवेली सिर्फ एक लाश का खेल नहीं थी। यह उस आत्मा की काली विद्या का केंद्र है।
और वह आत्मा अब भी हवेली में कहीं छिपी हुई है। अगर तुम इसे खत्म नहीं करोगे तो यह दोबारा जाग उठेगी, और इस बार इसे कोई नहीं रोक सकेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो मुझे इसे खत्म करना होगा, लेकिन मुझे यह आत्मा कहाँ मिलेगी? रोशनी ने कहा, वह आत्मा हवेली के दिल में है, वहां जहां यह सब शुरू हुआ था। तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन ने मुख्य दरवाजे से वापस हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। यह रोशनी की परछाई थी। तुम यहाँ कैसे? उसने पूछा, लेकिन परछाई ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक गहरी हंसी हवेली के अंदर गूंजने लगी। क्या यह रोशनी थी, या वह आत्मा जिसने सब कुछ छिपा रखा था? अर्जुन का अगला कदम क्या होगा? अर्जुन हवेली के भीतर खड़ा था। दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे और चारों ओर अंधकार था। रोशनी की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन को यह महसूस हुआ कि यह वह रोशनी नहीं है जिसे वह जानता था। यह परछाई कुछ अलग थी, कुछ और अधिक भयानक। तुम कौन हो? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा। परछाई रुकी और धीरे धीरे उसकी आकृति बदलने लगी। वह अब एक बड़ी और डरावनी काया में बदल गई थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस हवेली की आत्मा हूं, इसकी सच्चाई। तुमने मुझे जगाने की गलती की है, अब तुम मेरे शिकार बनोगे। अर्जुन ने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हें रोकूंगा। मैंने रोशनी को वादा किया है कि मैं उसे और खुद को इस बंधन से मुक्त करूंगा। तुम्हारा वादा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, आत्मा ने कहा। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और अंधेरे से घनी परछाइयां बाहर निकलने लगी। वे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपने हाथ में वह तस्वीर कसकर पकड़ ली जो रोशनी ने उसे दी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि तस्वीर अब भी गर्म हो रही थी, मानो उसमें अब भी शक्ति बची हो। उसने तस्वीर को उठाया और आत्मा की ओर दिखाया। आत्मा ने एक गहरी चीख निकाली और हवेली की फर्श पर दरारें बनने लगीं। यह तस्वीर तुम्हारे खिलाफ क्यों काम कर रही है? अर्जुन ने पूछा। आत्मा ने गुस्से में कहा, यह तस्वीर उस पवित्र प्रेम की निशानी है जिसे मैंने खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन वह प्यार इतना मजबूत था कि उसकी शक्ति अब भी इस तस्वीर में बसी हुई है। अर्जुन को समझ आ गया कि यही उसका हथियार है। उसने तस्वीर को आत्मा की ओर घुमाया और जोर से चिल्लाया, तुम्हारा अंत यही है। आत्मा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हवेली में तेज रोशनी फैल गई। दीवारों पर बनी लिपियां जलने लगीं और एक एक करके हवेली की परछाइयां गायब होने लगीं। आत्मा कमजोर हो रही थी, लेकिन उसने आखिरी बार अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन उसने तस्वीर को कसकर पकड़े रखा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और तस्वीर को आत्मा के बीच में फेंक दिया। तस्वीर आत्मा के भीतर जाकर विस्फोट कर गई। हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। आत्मा ने अपनी आखिरी चीख मारी और हवेली में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सब कुछ शांत था। दीवारें अब सामान्य दिख रही थीं। हवेली की वह डरावनी आभा गायब हो चुकी थी। तभी उसे अपनी पीठ के पीछे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, अर्जुन! वह पलटा और उसने देखा, रोशनी उसके सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार वह एक आत्मा नहीं थी, वह जीवित थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। रोशनी ने कहा, तुमने वह किया जो कोई नहीं कर सका। तुमने इस हवेली के शाप को खत्म कर दिया। आत्मा का अंत होने के साथ ही मैं भी इस बंधन से मुक्त हो गई। और यह तस्वीर, यह मेरे और मेरे प्रेम की निशानी थी। तुम्हारे साहस ने मुझे नई जिंदगी दी है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। हवेली अब एक साधारण इमारत बन चुकी थी। न वहां अजीब आवाजें थीं, न डरावनी परछाइयां। अर्जुन और रोशनी हवेली के बाहर खड़े होकर इसे देख रहे थे। अब तुम्हारा क्या होगा? अर्जुन ने पूछा। मुझे नहीं पता, रोशनी ने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा जीवन अब शांति से भरा होगा, और यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम बस तुम्हें मुक्त करना था।
अब मैं अपनी राह पर लौट जाऊंगा। रोशनी ने उसे रोका। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, शायद हमारी कहानियां जुड़ी हुई थीं, और अब जब यह अध्याय खत्म हो गया है, तो हमें अपनी अपनी नई कहानी लिखनी चाहिए। रोशनी मुस्कुराई और उसे अलविदा कहा। अर्जुन गांव छोड़कर शहर लौट आया, लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा तस्वीरों को देख रहा था, तो उसने देखा कि उस तस्वीर के कोने में एक अजीब सा निशान बना हुआ था। ये वही निशान था जो उसने हवेली की गुफा में देखा था। उसके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या सच में सब खत्म हो चुका है, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत है? और तस्वीर से धीमी रोशनी निकलने लगी, मानो कोई उसे फिर से पुकार रहा हो।